अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बाय ग्राफिकल मेथड। इससे पहले हमने अलजेब्रिक मेथड की डेरिवेशन की थी, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम ग्राफिकल मेथड से ये इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। ये मैंने बनाया है, ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक गाड़ी है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यहाँ से वो शुरू कर रहा है। ये मतलब ज़ीरो यहाँ पे है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, वो यहाँ से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है और उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक जा रही है। तो इस ग्राफ को देखते हुए जो है वो हम डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी पॉइंट पे हमें एक्सेलरेशन देगा, यानी अगर हम इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट का टेंजेंट या स्लोप चेक करेंगे तो वो हमें एक्सेलरेशन देगा। उसको देखते हैं। यहाँ पे चेक करें, ये है ज़ीरो, ये है पॉइंट ए, यानी एक ऑब्जेक्ट जो शुरू कर रहा है t = 0 पे, तो यहाँ पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। तो यहाँ से ये शुरू कर रहा है, अगर ये यहाँ से शुरू करता है तो हम कहते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो शुरू यहाँ पे कर रहा है, तो ये हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं u। अब यहाँ से ये एक्सेलरेट कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये पॉइंट b है जहाँ पे इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी है v। तो अगर आप ग्राफ पे यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी u से इन्होंने शुरू किया, फाइनल वेलोसिटी v तक। हमने इसकी जो है अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने मालूम करनी है। सबसे पहले यहाँ पे जो नाम हमने दिए उनको थोड़ा लिख दें कि o से लेके a तक ये जो डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो OA को हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। और ये आप चेक करें b पॉइंट है फाइनल वेलोसिटी, यानी c से लेके b तक ये जो है ये वेलोसिटी है फाइनल, जिसको हम कहते हैं v। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा b से लेके c तक जो डिस्टेंस है वो है फाइनल वेलोसिटी, ये BC या CB या BC, ये है फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद इन्होंने जिस टाइम में किया है वो ये है टाइम, O से लेके C तक जो टाइम है वो है टाइम। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है अब हम डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चेक करें, अगर इस ग्राफ का हम किसी भी पॉइंट पे स्लोप या टेंजेंट चेक करें, जिसको हम कहते हैं टेंजेंट या स्लोप, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे चेक करें, अगर आप ये वाला पोर्शन चेक करें जिसमें स्लोप अगर हम मालूम करें तो परपेंडिकुलर हमारा होगा, यहाँ पे मैं लिखूँ परपेंडिकुलर ओवर बेस। और ये टेंजेंट या स्लोप किसी भी पॉइंट पे मालूम करेंगे तो वो हमें देगा एक्सेलरेशन। परपेंडिकुलर हमारे पास है b × d डिवाइडेड बाय बेस, हमारे पास है a × d। अब एक्सेलरेशन बराबर होगी b × d। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो AD बराबर है OC के, तो AD की जगह मैं लिखूँगा OC। एक्सेलरेशन बराबर है b × d और OC आपके पास है टाइम। तो यहाँ से BD बराबर मिलेगा AT के। तो एक इक्वेशन हम बनाएंगे ये वाली, जो हमने टेंजेंट बनाया और उस टेंजेंट के बाद हमने BD मालूम किया। उसके बाद आप चेक करें, अगर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारी B पॉइंट पे है V, और वो V वेलोसिटी है यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस O से V तक, ये वाला डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं BC फाइनल वेलोसिटी। और ये BC हम चेक अगर करें तो BC बराबर होगा, इसमें दो डिस्टेंसेस आ जाते हैं, एक है CD और दूसरा इसमें आ जाता है BD। और BC को हम कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी V। CD जो डिस्टेंस है, अब ये CD बिल्कुल वही डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं OA। तो यहाँ पे जो है हम OA लिखें प्लस BD, तो V बराबर है, और OA डिस्टेंस हमारे पास है U, तो U और BD को हम कहते हैं AT। तो ये हो गई हमारे यहाँ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये AT। अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बाय ग्राफिकल मेथड। ये प्रोसेस पहले ही हम समझ चुके हैं कि ये OA जो है ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और BC जो है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, और O से लेके C तक ये हमारा जो है वो टाइम है। ये हम पहले से ही कर चुके हैं कि हमने कहा था कि इस ग्राफ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर हम टेंजेंट मालूम करते हैं
स्लोप मालूम करते हैं जो बराबर है परपेंडिकुलर अपान बेस के, और स्लोप हमें है एक मिलते हैं एक्सेलरेशन जो बराबर होगा बी टी, ये बी टी और ये ओ सी, ये ए टी जिसको हमने बराबर किया था ओ सी के, जिसमें हमने कहा था बी टी बराबर है ए इंटू टी, ये पहले से ही हम कर चुके हैं। अभी हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव करेंगे। उसमें ये चीज़ आपने जहन में रखनी होगी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया मिलता है, ये एरिया हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा हमें। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें कि ए से लेके बी तक ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो ये एरिया जो है वो बीच में एक ये ट्राइंगल बन रहा है और ये नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये सारी एरिया अगर हम मिक्स करेंगे तो ये वाली एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये एरिया बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। अब इस एरिया में जो है वो हमारे पास दो एरियाज़ आ रही हैं, एक एरिया आ रही है इस ट्राइंगल की, एक एरिया आ रही है इस रेक्टेंगल की। तो हम पहले ट्राइंगल की एरिया मालूम करेंगे, ये एरिया कहते हैं, एरिया कौन सा ट्राइंगल, ए बी और डी, इसकी एरिया जो है फिर दोनों एरियाज़ को सम करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब ये ट्राइंगल की एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। ट्राइंगल की एरिया का फार्मूला है बेस इंटू अल्टीट्यूड। 1/2 बेस अगर हम चेक करें इस ट्राइंगल का बेस है ए इंटू डी, और ए इंटू डी बराबर बिल्कुल उसके है जो ओ सी के है। तो आप ए डी लिखें या ओ सी लिखें, एक ही बात है। और अल्टीट्यूड इस ट्राइंगल का जो है वो बी से लेके डी तक, ये वाला अल्टीट्यूड है जिसको हम कहते हैं बी टी। तो 1/2 ए डी मैंने कहा ओ सी के बराबर है, और ये ओ सी हमारे पास है टाइम, तो इस ए डी की जगह मैं लिखूँगा टाइम और बी टी की जगह हम लिखेंगे ए टी जो पहले ही हम कर चुके हैं। तो एक एरिया हमें मिली ये वाली ए टी स्क्वायर अपान 2, एक एरिया मिली इस ट्राइंगल की। अभी के बाद हम मालूम करेंगे एरिया इस रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की एरिया बराबर होती है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ हमारे पास है इस रेक्टेंगल की ओ सी और विड्थ है ओ ए, और ओ सी की जगह हम लिखेंगे ये टाइम और ओ ए की जगह हम लिखेंगे ये इनिशियल वेलोसिटी। तो ये दूसरी एरिया हमें मिली यू टी। अब इन दोनों एरियाज़ को अगर हम सम करेंगे तो हमें टोटल एरिया मिलेगी, और टोटल एरिया जो है वो बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो टोटल एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगी जिसमें दो एरियाज़ आ रही हैं, एक ये एरिया 1 ये एरिया 2। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल एरिया होगी, एरिया 1 हमारे पास है यू टी और दूसरी एरिया हमारे पास है ए टी स्क्वायर अपान 2, जिसको हम यूँ करके लिखते हैं यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अभी हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बाय ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफ पहले हमने समझ लिया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया हम मालूम करेंगे वो एरिया हमें देगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसमें हमने पहले ही बता दिया था कि ओ ए जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, बी सी है फाइनल वेलोसिटी और ओ सी है टाइम। अब ये इस शेप की अगर हम एरिया मालूम करते हैं, ये डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने किया था कि अगर आप इस हिस्से की एरिया मालूम कर लेते हैं तो वो एरिया होगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये वाला शेप अगर हम गौर से चेक करें, ये वाला ये 4 साइडेड फिगर है ये वाली, जिसकी एक साइड जो है वो ये है बी सी और एक साइड है ओ सी, एक साइड है ओ ए, एक साइड है ए बी। ये 4 साइडेड फिगर है, और इस फिगर को अगर आप चेक करें तो इस फिगर की ये वाली दो साइड्स जो है ये पैरेलल है। अगर आप खाली ये वाला हिस्सा देखिए, ये दो साइड्स पैरेलल है, जबकि ये दो साइड्स जो है वो पैरेलल नहीं है। तो ये 4 साइडेड फिगर है जिसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम, जिसकी पैरेलल साइड्स ये हैं और ये दो पैरेलल साइड्स नहीं है, ये ट्रेपेजियम है। और किसी भी ट्रेपेजियम की जो एरिया है वो हम मालूम कैसे करते हैं, ट्रेपेजियम की एरिया का फार्मूला हमारे पास है 1/2 ए प्लस बी इंटू अल्टीट्यूड कहते हैं। ए प्लस बी हम कहते हैं पैरेलल साइड्स को, अल्टीट्यूड कहते हैं उन पैरेलल साइड्स के दरमियान डिस्टेंस को। अगर आप इस यहाँ पे चेक करें
अच्छा, एरिया को अभी हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया की जगह मैं लिखूँगा s 1/2। अब दो पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस है a प्लस b। यहाँ पे आप चेक करें कि दो कौन सी पैरेलल साइड्स हैं। एक पैरेलल साइड है, एक ये BC और दूसरी साइड जो है वो OA है। ये हैं दो पैरेलल साइड्स। तो a प्लस b की जगह हम इन दोनों की लेंथ लिखेंगे। a में अगर इसको कहूँ, b में इस साइड को कहूँ, तो a की जगह हम लिखेंगे u और इस साइड को की जगह हम कहेंगे v, क्योंकि ये यहाँ से लेके ये वाली जो साइड है जिसको हम v कहते हैं, BC कहते हैं। उसके बाद अल्टीट्यूड है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को, पैरेलल साइड्स के दरमियान। तो ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है OC, जिसको हम कहते हैं टाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे t। तो ये हो गया ट्रेपेजियम की एरिया। अच्छा, उसके बाद अब दूसरा स्टेप जो हमने यहाँ पे करना है वो साइड पे मैं करूँ। हम कहते हैं कि टेंजेंट जो मालूम करते हैं, जो स्लोप करते हैं, वो स्लोप बराबर होता है, पहले भी हम कर चुके हैं, BD अपान AD, जिसमें हमने कहा था BD अपान AD की जगह हमने OC कहा था, जिसको हम कहा था हमने टाइम। तो BD बराबर है AT के। अब अगर आप BD को चेक करें तो BD है इतना डिस्टेंस, टोटल B से लेके C तक का जो डिस्टेंस है वो है V। तो अगर हम BD मालूम करना चाहें तो ये टोटल है V, उस V में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूँ तो रिमेनिंग बचेगा BD। या दूसरे अल्फाज में मैं साइड में यूँ क्लियर करके लिखूँ कि BC बराबर है CD प्लस BD। अब BC को हम कह रहे हैं V, CD को हम कह रहे हैं ये वाला डिस्टेंस U, और BD को हमने कहा था AT। अब U इस साइड पे आके माइनस करें आप, तो बराबर होगा AT के, जिसमें T बराबर है V माइनस U अपान A। तो ये वाला T हमने यहाँ से अलग करके यहाँ पे पुट करना है, ये T। तो S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V। T की जगह हम लिखेंगे V माइनस U अपान A। अब यहाँ पे हम लिखेंगे S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V है, या इसको हम कहें U V प्लस U और V माइनस U अपान में A। तो 2A डिवाइड कर रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई करेगा, ये A प्लस B A माइनस B, जिसका फार्मूला है A² माइनस B²। तो ये हो गई इक्वेशन हमारी, जिसको हम कहेंगे 2AS। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ये U हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये हो गई इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड।